नमस्कार, मैं मनोज कुमार साहू, गवर्नमेंट आईटीआई अर्जुन मुरगांव से आरएससी इंस्ट्रक्टर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मैनिफोल्ड गेज सेट को सिस्टम से कनेक्ट करने की। इसके पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि मैनिफोल्ड गेज सेट होता क्या है और उसको हम सिस्टम से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए दूसरी जानकारी ये रहना जरूरी है हमारे पास कि कंप्रेसर के ऊपर जो वॉल्व लगे रहते हैं वो वॉल्व कैसे ऑपरेट होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम सीखेंगे। और तीसरी बात ये कि इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद हम कौन कौन से काम आगे कर सकते हैं, किस तरीके से ये मैनिफोल्ड गेज सेट हमको हेल्प करता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि मैनिफोल्ड गेज सेट होता क्या है। तो इसके लिए ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि एक गेज मैनिफोल्ड सेट है। दो टाइप के गेजेस लगे हुए रहते हैं, एक तो है कंपाउंड गेज और दूसरा है प्रेशर गेज, जो कि आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया है या नहीं? हाँ, फिर भी मैं एक रिव्यू के लिए बता रहा हूँ आपको। दोनों गेज में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्रेशर तो दोनों भी गिन सकते हैं, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही गेज ऐसा है कि जो वैक्यूम प्रेशर भी गिन सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा गेज इसमें से वैक्यूम प्रेशर भी गिन सकता है? नाम क्या है इसका? कंपाउंड गेज। वेरी गुड। तो इससे हम वैक्यूम प्रेशर गिन सकते हैं और इससे हम सिस्टम का प्रेशर गिन सकते हैं। कुछ हद तक ये भी प्रेशर गिन सकता है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो कम है और इसकी रेंज ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे ये गेज में 300 है और ये 150 तक ही है PSI। इसके अंदर जो पॉइंटर को 0 पे सेट करने के लिए यहाँ एक स्क्रू दिया गया है। तो इस स्क्रू की सहायता से हम पॉइंटर को 0 सेट कर लेंगे, अदरवाइज हमारी रीडिंग गलत आएगी। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको कि 3 प्रकार की जो लाइन है 3 कलर कोड से, उसको इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे, कंपाउंड गेज से, प्रेशर गेज से और सेंटर कनेक्शन है। ये इसके दोनों भी वॉल्स है, जिससे कि हम सेंटर लाइन से इसके कनेक्शन तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो ये हुआ गेज मैनिफोल्ड सेट के बारे में। आगे हम देखते हैं कि सर्विस वॉल्व क्या होता है। तो ये है सर्विस वॉल्व। ये एलन बोल्ट बोलो या स्क्रू बोलो, साइज छोटा है करके, इसकी सहायता से कंप्रेसर के ऊपर फिट होता है। यह है ओपन टाइप कंप्रेसर। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहां से इस सर्विस वॉल्व को निकाल लिया है। बेसिकली इसकी 3 पोजीशंस होती है। तो पहले इसको देख लेते हैं हम। ये जो दिख रहा है इसको हम स्टेम करके बुलाते हैं और जनरली इसके ऊपर कवर लगा होता है। कवर इसलिए लगा होता है कि इसके ऊपर धूल अगर चढ़ जाएगी तो इस वॉल्व को ऑपरेट करने में हमको तकलीफ होगी, मुश्किल जाएगी, इसलिए इसके ऊपर कवर लगा रहता है। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है ग्लैंड नट। तो इसको ऑपरेट करने के लिए इसको पहले क्वार्टर राउंड इसको घुमा लेना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अदरवाइज इसको खोलने में हमको तकलीफ होगी और वो तो ताकत ज़्यादा लगेगी। उसी टाइम हमको समझ जाना चाहिए कि ये खुला नहीं है, अदरवाइज इसकी सील खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और जिसके कारण ये वॉल यहाँ से लीक होगा और सिस्टम में अननेसेसरी लीकेज के कारण सिस्टम का पूरा रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जा सकता है। और ये बड़े बड़े सिस्टम में लगा होता है तो वहाँ रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और हमारी एक छोटी सी गलती से वो पूरा रेफ्रिजरेंट उसमें से निकल सकता है। तो सबसे पहले किसको खोलेंगे हम? इसको खोलेंगे, उसके बाद ये स्टैम्प को ऑपरेट करेंगे। इसकी 3 पोजीशन होती हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको खोल के दिखा रहा हूँ। लगभग क्वार्टर इतना खोल लिया मैंने, क्वार्टर राउंड। और अब आप लोग इधर से देखो, ये फ्रंट शीट पोजीशन में था पूरी तरह वॉल, ये फ्रंट शीट है। अगर इस तरीके से वॉल रहा तो ये अगर डिस्चार्ज लाइन होगी तो वो ब्लॉक हो जाएगी और सक्शन लाइन होगी तो वो ब्लॉक हो जाएगी। ये कंप्रेसर का पोर्ट है, कंप्रेसर का सक्शन या तो डिस्चार्ज, और
ये है मैनिफोल्ड गेज के लिए कनेक्शन, यानी यहाँ पर इसको मैनिफोल्ड गेज पोर्ट बोलेंगे, इसको कंप्रेसर पोर्ट बोलेंगे। ये सिस्टम का सक्शन या डिस्चार्ज पोर्ट हो गया। तो अभी सिस्टम का अगर ये डिस्चार्ज सर्विस वॉल है तो ये जो लाइन है कंडेंसर से जुड़ने वाली है और ये पूरी तरह ब्लॉक है, यानी रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर से कंडेंसर की तरफ नहीं जाएगा। सिर्फ गेज पोर्ट कनेक्शन खुला है और कंप्रेसर का पोर्ट। अब मैं इसको पूरी तरह, जैसे कि आप देख रहे हो, इस वॉल की स्टेम पूरी तरह पीछे की ओर है और इस वक्त इसके अंदर जो पार्ट आपको दिख रहा है वो फुल बैक कंडीशन में है। इस वक्त ये गेज पोर्ट कनेक्शन बंद हो जाएगा और सिर्फ कंप्रेसर और ये जो डिस्चार्ज या सक्शन लाइन है ये ओपन रहेगी। तो जिस वक्त हम सिस्टम को बंद करके रखते हैं, यानी सिस्टम वर्किंग में है लेकिन हम उससे कोई भी काम नहीं लेते रहते या उसमें कोई चीज़ चेक नहीं कर रहे हैं, उस वक्त इसको बैक सीट कंडीशन में रखना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. अब अगर हम कुछ चीज़ चेक करना चाहते हैं, जैसे प्रेशर चेक करना चाहते हैं या गैस चार्ज करना चाहते हैं या वैक्यूम करना चाहते हैं सिस्टम को, तो उस कंडीशन में ये वॉल्व की सेंटर में लेके आ जाना चाहिए, जिसको कि हम इसके इंटरमीडिएट पोजीशन बोलते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अब ये इस कंडीशन में इंटरमीडिएट पोजीशन पर इसकी तीनों भी लाइन खुली रहेगी। Yes, sir. तो आपको मैंने तीनों की भी कंडीशन बताया, इसकी फ्रंट शीट, इंटरमीडिएट और बैक सीट। इस तरीके से हम इस वॉल को ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इससे इसको सिस्टम में लगा के आगे देखेंगे कि इससे कैसे कनेक्ट करेंगे मैनिफोल्ड गेज सेट को। तो हमने अभी कंपाउंड गेज का कनेक्शन सक्शन वॉल के साथ कर दिया है, सक्शन सर्विस वॉल के साथ, और जैसा कि आप देख रहे हो, और ये प्रेशर गेज का कनेक्शन डिस्चार्ज वॉल के साथ है। अब हम इसकी रीडिंग भी देख पा रहे हैं, ये इंटरमीडिएट कंडीशन में है दोनों भी वॉल, सक्शन और डिस्चार्ज वॉल। तो जो इसके अंदर प्रेशर दिख रहा है हमको 25 के आसपास, इस तरीके से हम मैनिफोल्ड गेज के थ्रू प्रेशर गिन सकते हैं। स्टैंडिंग प्रेशर क्या है, और गैस चार्ज करने का रहा तो उस कंडीशन में सिलेंडर को सेंटर कनेक्शन से जोड़ेंगे, लेकिन इसको करने के लिए गैस चार्जिंग करने के पहले हमको वैक्यूम करना पड़ेगा सिस्टम को। तो जिस जगह मैंने अभी यहाँ पे रेफ्रिजरेंट सिलेंडर जोड़ा है, इस जगह हम वैक्यूम पंप जोड़ेंगे और सिस्टम को वैक्यूम करेंगे, और जब सिस्टम में वैक्यूम जितना चाहिए हमको उतना आ जाएगा, उसके बाद इस जगह पे हम रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को जोड़ेंगे और फिर एक गेज के थ्रू हम गैस चार्ज करेंगे।